देश का मिजाज वेस्ट। देश का मिजाज, खबरें भारत के पश्चिमी राज्यों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि वे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो भगवान बिरसा मुंडा के घर गए और उनके परिवार से मिलते रहे हैं। गुजरात के नर्मदा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 6 दशक तक शासन किया, लेकिन आदिवासियों को कुपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के अभाव में छोड़ दिया। मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने आदिवासियों के लिए पहली बार अलग मंत्रालय बनाया था। वालों को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा आदिवासी समाज के विकास के लिए कुछ करने की जरूरत है। साथियों, जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी, तब देश में पहली बार जनजातीय समाज के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया था। उसके पहले नहीं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का जायजा लिया। इसके बाद नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा में देव मोगरा मंदिर में पंडोरी माता की पूजा की। पीएम ने डेडियापाड़ा में 4 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। उन्होंने 9,700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बिहार में एनडीए की जीत का मुख्य कारण महिलाओं को दी गई 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता को बताया है। उन्होंने कहा कि इस रणनीति का असर बिहार में साफ दिखा और कुछ हद तक महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ। पवार ने महाराष्ट्र के बारामती में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुझे नहीं लगता कि बिहार चुनाव में एसआईआर के मुद्दे का कोई खास असर पड़ा। मुख्य वजह चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को 10,000 रुपए देना ही था। सभी जगह पर न्यूज आई है कि उन्होंने महिला को 10,000 रुपए का जो वसूला किया, इसका ये इलेक्शन में लेट्स माइक, देश का मिजाज वेस्ट। राजस्थान के श्रीगंगानगर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में विधायक जयदीप बिहानी का कलेक्टर और एडीएम के साथ विवाद हो गया। मामला तब बिगड़ा जब विधायक को अधिकारी नजर नहीं आए, हालांकि अधिकारी पहले से मौजूद होने का दावा कर रहे थे। गोवा के सांक्वेलिम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के समारोह के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत एकता दौड़ का आयोजन किया गया। इस रैली में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हिस्सा लिया। उन्होंने इसे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि सरदार पटेल ने भारत को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई थी। इस देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी जयंती पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहे हैं। हजारों के युवक पूरे देश भर में इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना साकार करते हुए इस युवकों को देश के साथ जोड़ा है। आत्मनिर्भर भारत, क्लीन इंडिया, फिट इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इस तरह के प्रोग्राम आज युवकों में हम लॉन्च हो रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद के जिला कलेक्टर सुजीत कुमार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150वीं सरदार यात्रा की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और गुजरात सरकार के मार्गदर्शन में आयोजित इस यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, स्वच्छता और नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देना है। इसके तहत अहमदाबाद में कुल 21 मार्च निकाले जाएंगे, जिनमें सामाजिक नेता, सरकारी अधिकारी और सामुदायिक संगठन एकजुट होकर भाग लेंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.